रात का वक्त था। मदीना की गलियों में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। लोग अपने बिस्तार पर सुकून की नींद सो रहे थे। लेकिन उस रात, उस अंधेरे में एक ऐसी आवाज़ थी जो दर्द की नहीं, बल्कि मोहब्बत की थी। ये आवाज़ थी आंसुओं की, और ये आंसू थे हज़रत मोहम्मद के। हज़रत मोहम्मद रात के आखिरी पहर में उठ चुके थे। वो तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े थे। उनका दिल बिल्कुल अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। उनके आसपास कोई शोर नहीं था, सिर्फ दुआ, सिर्फ इबादत और सिर्फ खामोशी। जब वो सजदे में गए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जो चुपके चुपके ज़मीन पर गिर रहे थे, और ज़मीन उन आंसुओं से भीग रही थी। हज़रत आयशा ने यह मंजर देखा। उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सजदे में हैं और उनका जिस्म कांप रहा है, जैसे दिल के अंदर कोई गहरा बोझ हो। हज़रत आयशा ने सुना, उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और वो कह रहे थे, या अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। सोचिए, जिनके पिछले और आने वाले सब गुनाह माफ़ कर दिए गए थे, जिन पर अल्लाह की रहमत हर पाल रहती थी, वो रात की तन्हाई में रो रहे थे। और किसी अपने लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, वो हमारे लिए रो रहे थे। उन लोगों के लिए जो उन्हें कभी देखेंगे भी नहीं, जो उनकी आवाज़ कभी सुनेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी उन पर ईमान लाएंगे। हज़रत मोहम्मद जानते थे कि आने वाली उम्मत पर इम्तिहान आएंगे। दुनिया की चमक होगी, नफ्स की आवाज़ होगी, और शैतान हर पाल बहकाने की कोशिश करेगा। उन्हें ये फिक्र थी कि कहीं उनकी उम्मत भटक न जाए, कहीं सच और झूठ का फ़र्क भूल न जाए, कहीं अल्लाह से दूर न हो जाए। इसलिए वो रो रहे थे। वो सोच रहे थे उन लोगों के बारे में जो गलतियां करेंगे, जो कभी नमाज छोड़ देंगे, कभी गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। फिर भी जब उन्हें याद आएगा कि मैं हज़रत मोहम्मद की उम्मत हूं, तो उनका दिल शर्म से भर जाएगा। हज़रत मोहम्मद को पता था कि उनकी उम्मत कमज़ोर होगी, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि अगर उनकी उम्मत अल्लाह की तरफ पालत आए तो अल्लाह उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इसलिए वो सजदे में गिरकर अल्लाह से सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, या अल्लाह, मेरी उम्मत को अजाब में ना डालना, मेरी उम्मत को माफ़ कर देना। आज हम ज़रा रुक कर सोचें, क्या हम उस नबी के आंसुओं की कदर करते हैं? क्या हम उस मोहब्बत का एहसास करते हैं जो रात की तन्हाई में हमारे लिए बहाई गई? या फिर हम दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि कोई था जो बिना हमें देखे सिर्फ हमारे लिए रोता था। हज़रत मोहम्मद ने हमें सिर्फ बातें नहीं सिखाईं, उन्होंने अपनी रातें भी कुर्बान की, अपनी नींद भी कुर्बान की, अपने आंसू भी कुर्बान किए, सिर्फ इसलिए ताकि क़यामत के दिन जब उनकी उम्मत उनके सामने आए तो शर्मिंदा ना हो। आज अगर हज़रत मोहम्मद हमें देख रहे होते तो क्या वो खुश होते, या फिर आज भी रात की तन्हाई में अपनी उम्मत के लिए रो देते? ये आंसू सिर्फ एक रात के नहीं थे, ये आंसू एक पैगाम थे। पैगाम ये कि जब तक हज़रत मोहम्मद का नाम जिंदा है, जब तक उनकी सुन्नत जिंदा है, तब तक उनकी उम्मत के लिए उम्मीद जिंदा है। और शायद आज भी जब कोई दिल से अल्लाह की तरफ पालत आता है, तो वो आंसू कबूलियत बन जाते हैं। अब ये सवाल हम सब के लिए है। अगर हज़रत मोहम्मद आज हमसे पूछते, तुम मेरी उम्मत हो, तुमने मेरी बात का क्या किया, तो क्या हम नज़र मिला पाते? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में लिखिए। शायद ये जवाब हमारे और अल्लाह के दरमियान एक नया रिश्ता बना दे।